रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बीजेपी लीडर के गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ आज श्रीनगर में हड़ताल रही। लाल चौक श्रीनगर में एहतजाज भी किया गया। हड़ताल की वजह से लाल चौक समेत श्रीनगर के दीगर मकामात पर एहतजाज के तौर पर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नक्लो हमल भी कुछ मुतासर रही। नौहटा श्रीनगर में जामा मस्जिद के आसपास काफी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इक़दाम किया गया था। वहीं अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आज श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। अमन के माहौल को बरकरार रखने के लिए जामा मस्जिद के बाहर काफी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। इस बीच इमाम हाई जामा मस्जिद ने बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की जानिब से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुसलमानों को अपने जानों से, अपने माल से, अपने माँ बाप से, अपने औलादों से ज़्यादा महबूब हैं। उनके हक़ में गुस्ताखी बीजेपी के तर्जुमान की तरफ से जो न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में गुस्ताखाना कलिमात आए हैं, मैं अपनी तरफ से और तमाम कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत से अपील करता हूँ कि वो इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाएँ ताकि आइंदा इस तरह के वाक़ात सरज़द न हो सकें। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ आज मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए। बेशतर मकामात पर एहतजाज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। बदमालू श्रीनगर में भी एहतजाज किया गया। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ बदमालू में ताजिर तबके ने एहतजाज किया। ऑल ट्रेडर्स जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बदमालू में एहतजाज किया गया। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ बडगाम में जबरदस्त एहतजाज हुआ। एहतजाजियों ने सख्त नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। एहतजाजियों ने कहा कि शान रसूल में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल है और इससे उनके दिल मजरूह हुए हैं। एहतजाजियों ने मुलव्विस बीजेपी लीडरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना था कि इस तरह के बयानात से मजहबी भाईचारे को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। की पूरे दुनिया के मुसलमानों की एक ही अभी डिमांड है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, सजा दिया जाए। जो इंडियन पेनल कोड के थ्रू उन्हें सजा मिलनी चाहिए वो उन्हें जरूर दे और जब तक न उनको ये सजा मिलेगी, हम पुरअमन तौर पे ये एहतजाज करते रहेंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात की गई है, किसी भी शख्स का कोई हक नहीं बनता कि वो किसी मजहब के बारे में बात करे और इसने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की है। हम मुसलमान इसके लिए अपने खून भी दे सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट टॉलरेट दिस, वी कैन नेवर टॉलरेट दिस। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट की मेहरबानी करके एज सून एज पॉसिबल दे शुड अरेस्ट नुपुर शर्मा, क्योंकि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई चीज़ बर्दाश्त करने वाले नहीं। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान ने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ मुबैना तौर पर पैदा किए जा रहे कर्बनाक हालात और फ़िरक़ावाराना भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए तौहीन रिसालत से बढ़कर कोई रूह फिरसा मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहल बैत और अज़वाज मुतहरात की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है। मरकज़ी इमाम बाड़ा बडगाम में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए अंजुमन शरई शियान के सदर आका सईद हसन अल मौसवी अल सफ़वी ने कहा कि हुक्मरान जमात के एक अहम ओहदे पर रहने वाले शख्स की तरफ से शान रसूल में गुस्ताखी पूरे मिल्लत के लिए बाइस तशवीश और तकलीफ है। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब और मजहबी शख्सियात काबिल एहतराम हैं। वहीं शोपिया में नमाज जुमा के बाद एक एहतजाजी रैली निकाली गई। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी लीडरों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। समाजी कारकुनान और आम लोगों ने नमाज जुमा के बाद तारीखी जामा मस्जिद से लेकर
गोल चौक तक एक एहतजाजी रैली निकाली। समाजी कारकुन मंसूर मागरे ने बताया कि हमारा दीन हमें हर मजहब की इज्जत करना सिखाता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने भी यही दरस दिया है कि हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ खुद गर्ज अनासिर भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। हर एक मजहब का अपना अपना मुकाम है। हम हर एक मजहब की इज्जत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। अब के जो हमारा मजहब इस्लाम है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। ये उनके कुछ सियासी अनासर हमारे भाईचारा को जख्म पहुंचाते हैं। हम एक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या मुसलमान हो, मगर ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फेसबुक पर गुस्ताखाना रिमार्क्स के बाद भद्रवाह में कर्फ्यू नाफिज किया गया। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी। इस वाक़े के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस की यकीन दहानी के बाद हालात काबू में हैं। पुलिस ने फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैलाने के लिए लोगों के 2 ग्रुपों के खिलाफ केस दर्ज कर लिए हैं। कुछ शरपसंदों की जानिब से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना पोस्ट करने के बाद हालात कशीदा हो गए थे और उसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और 2 तबकों में तनाव पैदा हो गया। पुलिस का कहना है कि कसूरवार जो जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा। जामा मस्जिद भद्रवाह के नज़दीक पथराव के बाद हालात कशीदा हो गए थे। उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फौज की खदमात भी हासिल की गई। भारी तादाद में भद्रवाह में फोर्सेस को तैनात किया गया। ताहम इंतजामिया और पुलिस की यकीन दहानियों के बाद अब हालात काबू में हैं। लोगों ने भी गुस्ताखी की है। हम चाहते हैं कि उन तमाम को सजा दी जाए और तब तक हम यहीं पर इंशाल्लाह रहेंगे और यहाँ पर सभी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं कि जो कल से यहीं है और इंशाल्लाह तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि वो गुस्ताखे रसूल को जो है सजा न दी जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अभी बात की है, हमारे उनसे कोई कुछ मुतालबे हैं। अगर उन्होंने हमारी मुतालबात को पूरा किया, हमारी बात को मान लिया, तो इंशाल्लाह हम एहतजाज को थोड़ी देर के लिए खत्म कर देंगे। इनको खिलाफ फौरन से फौरन PSA लगना चाहे, क्योंकि इन्होंने तौहीन रिसालत की है, मजहबी इंतशार पैदा किया है और लॉ इन ऑर्डर का मसला उन्होंने खड़ा कर दिया है और इन्हीं की वजह से कल शाम से यहाँ कर्फ्यू भी नाफिज हो गया। तो ये तो कानूनी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, इन पर PSA लगना चाहिए। आप बड़ी देर से बैठे हो, हम आपको समझा रहे हैं, बड़ी देर बातचीत हो चुकी है, आप ये बदमाश छोड़ दें। कर्फ्यू लगा दिया हमने। से अपील है आप शांति से चले जाओ, अपने चले शांति से बैठेंगे हो जाओ ताकि हमारे ऑफिसर साहिबा पुलिस ऑफिसर को काम करने को मिले।